मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के सामने। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी नाम चेंज करके इंजीनियरिंग के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जो कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। तो इसमें इलेक्टिव पेपर था कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसमें एक क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है आपका यहाँ पे कि मेंशन टेस्ट्स परफॉर्म टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि सीमेंट के प्रॉपर्टीज़ को जो है हम लोग क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, है ना, पता कर सके कि किस तरीके का जो है हमारा सीमेंट है। तो कई सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं लेबोरेटरी में, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है आपका फाइनेस टेस्ट। फाइनेस टेस्ट में हम लोग जो है सीमेंट का पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है बाय सीविंग द सीमेंट थ्रू स्टैंडर्ड सीव एंड डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ सीमेंट रिटेन्ड ऑन ईच सीव। देखो, जो फाइनेस टेस्ट होता है इसमें सीव एनालिसिस के थ्रू किया जाता है। एक तरीके से चलनी के जैसा जो है सीव होता है ना। तो उस चलनी के थ्रू क्या किया जाता है, जब सीविंग करते हैं, मैंने उसको चालना स्टार्ट करते हैं सीमेंट को, तो उसमें अलग अलग साइजेस में अलग अलग पार्टिकल जो है रिटेन करने लगते हैं, यानी उसमें रहने लगते हैं। तो अलग अलग साइज पे कितना पार्टिकल साइज, कौन सा कितना परसेंट जो है रिटेन कर रहा है, वही कहलाता है हमारा फाइनेस टेस्ट, जो परसेंटेज के टर्म में आता है। देखो, अगर फिगर के तौर पे अगर देखा जाए तो मान लो कि ये हमारा क्या है, छन्नी है। यहाँ पे इसमें क्या है, छेद आपके यहाँ पे जो है ठीक। अब इसमें जो है इतना सारा सीमेंट रख दिए, ये मान लो कि फर्स्ट सेव हुआ। इसी के नीचे एक और सेव रख दिए और यहाँ पे छन्नी से जो है फिर से सीमेंट जो इसमें से गिरकर इस छन्नी में आएगा वो आपका छना जाएगा। इस तरीके से कई सारे लेयर्स में जो है आपके क्या होते हैं, बने होते हैं ठीक। तो इसी तरीके से किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल साइज 6 mm का सपोज डेट है, तो 6 mm का कितना परसेंटेज है। फिर मान लो कि 4 mm का पार्टिकल यहाँ पे रिटेन कर गया, यानी ठहर गया, तो 4 mm का पार्टिकल का साइज सीमेंट का कितना परसेंट है वो। तो ये सभी जो है आपको यहाँ पे पते होने चाहिए, मतलब इस तरीके से किया जाता है। उसके बाद दूसरा टेस्ट आता है सेटिंग टाइम टेस्ट। ये टेस्ट सीमेंट को सेट होने में कितना टाइम लगता है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट जनरली मेजर किया जाता है कब, जब सीमेंट रीच करता है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को, तब इसको जो है मेजर किए जाते हैं। यानी बेसिकली बात किया जाए तो सेटिंग टाइम जो है जब भी कंक्रीट वगैरह में यूज़ किया जाता है, तब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि कितना टाइम में सीमेंट जो है सेटल होगा। उसके बाद आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द टेस्ट involves preparing cement cubes and subjected them to compressive load until failure। यहाँ पे कंप्रेसिव लोड कैसे चेक किया जाता है, हम लोग जो है सीमेंट का एक क्यूब बनाते हैं और उस क्यूब पे हम लोग जो है कंप्रेसिव लोड लगाते हैं और लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं लगाते जाते हैं, और तब तक लोड लगाते जाते हैं जब तक कि फेलुअर हमारा ना हो जाए। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट पे या जो भी क्यूब बनाए वो फेल ना हो जाए, तब तक लगाते रहेंगे। और इस तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट जो है, जो वॉल्यूम स्टेबिलिटी होती है सीमेंट का, उसे डिटरमाइन करने के लिए यानी पता करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में हम लोग जो है ऑटोक्लेव एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें उसकी मदद से हम लोग जो है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे
सीमेंट का एक क्यूब या एक सीमेंट का पार्टिकल्स को लेते हैं और उसको चेक करते हैं, मेजर करते हैं कि सीमेंट में एक्सपेंशन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको मेजर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका केमिकल एनालिसिस। केमिकल एनालिसिस इसका यूज किया जाता है इस टेस्ट का जब सीमेंट के में कौन कौन सी केमिकल कंपोजिशन अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उसे पता लगाना होता है, तब हम लोग केमिकल एनालिसिस किया जाता है। ये जो टेस्ट है ये एनालाइज किया जाता है सीमेंट फॉर इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लाइक सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कितना मात्रा में लिया जा रहा है। उसके बाद आपका आता है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट। ये टेस्ट अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड ड्यूरिंग हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट को जब पानी में मिलाएंगे तो कितना हीट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा, उसे पता करने के लिए ही जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट किया जाता है। ये जो हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट है इसमें मेजर किया जाता है कि टेम्परेचर राइज कितना हो रहा है जब वाटर सीमेंट मिक्सचर्स किए जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए, एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए कितना टेम्परेचर जो है राइज हो रहा है हमारा सीमेंट वाटर का जब मिक्सचर करते हैं, मिश्रण करते हैं तब। अगला देखो, ये जो भी टेस्ट मैंने आपको बताया ये सारे टेस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं सीमेंट्स के, उसके बेसिस पे हमें उसकी क्वालिटी और उसके परफॉर्मेंस को चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आज का सेशन आपको ये पसंद आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।